बहुत दिनों के बाद हम पुनः आप सबों के समक्ष लाइव वीडियो के माध्यम से उपस्थित हैं और आप सबों के साथ एक नई यात्रा पर चलने की योजना बना रहे हैं। कैसी यात्रा? कुछ वर्षों से स्वामी निर्मल चैतन्यपुरी जी पूरे भारतवर्ष में पैदल भ्रमण करते हुए हरिनाम संकीर्तन की यात्रा कर रहे हैं। भगवान नाम संकीर्तन के प्रति लोगों को जोड़ रहे हैं, कल्याणकारी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं और बहुत से अन्य संत महात्मा भी अपने अपने स्थानों से, अपने अपने संस्थान या आश्रम कुटिया या गुफाओं से भी अपने अनुयायियों सुहृदों के प्रति या सर्वभूतोपकारक वृत्ति से भगवान नाम संकीर्तन करते ही रहते हैं। हम लोग भी करते रहते हैं। कोई पूछ रहे हैं कि लाइव है कि प्रीमियर है, तो मैं बता दूं लाइव है, प्रीमियर नहीं है। तो यदि आप सबों तक हमारी आवाज ठीक से आ रही हो तो एक बार आप लोग में से कोई भी संदेश लाइव चैट में लिख दें। मैं ये कह रहा था कि जब हम श्रीमद् भागवत का अनुसरण करते हैं तो श्रीमद् भागवत में अजामिलोपाख्यान जो छठे स्कंध में प्रारंभ में ही है, राजा परीक्षित एक प्रश्न करते हैं कि हर व्यक्ति कभी न कभी कोई न कोई काम तो करता है। जैसा कि गीता में भी भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति चूंकि प्रकृति और गुणों के अधीन है तो कभी भी निष्क्रियावस्था में नहीं रह सकता है जब तक वह स्वरूप स्थित न हो। चेतन की जीवावस्था में सक्रियता बनी रहती है। अब काम करेगा तो चार प्रकार से काम करेगा, या तो पुण्य करेगा, या तो पाप करेगा, या तो पाप पुण्य मिश्रित करेगा, या पाप पुण्य रहित करेगा। तो किसी भी प्रकार का कर्म जो आप कर्ताभिमान से युक्त होकर करते हैं उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। फल भोगने के लिए आप बाध्य रहेंगे, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो भगवान जो ये व्यवस्था बनाए हैं, कर्म प्रारब्ध का जो चक्र है, इसमें कहते हैं यदि कर्ताभिमान से युक्त होकर आप एक सामान्य सा कृत्य भी करेंगे, कहीं पर पैर रखना या उठाना जैसा सामान्य कृत्य भी करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। किंतु कर्ताभिमान से परे की स्थिति में अगर कोई पूरे ब्रह्मांड का भी विनाश कर दे तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार का फल भोगना नहीं पड़ता है। तो भगवान कहते हैं, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। अब जीवन में क्या है कि बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ आपके अनुकूल भी हो सकती है, कुछ प्रतिकूल भी हो सकती है। किसी घटना के कारण व्यक्ति सुखी हो सकता है, दुखी हो सकता है, और यह हर व्यक्ति के जीवन में है। हाँ, सूतक में भी भगवान का नाम ले सकते हैं। कोई सज्जन पूछ रहे हैं सूतक में भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं। देखिए, भगवान नाम संकीर्तन के लिए किसी देश काल स्थान की बाध्यता नहीं होती है। मानसिक रूप से भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते हैं। हाँ, वाचिक स्थिति में है तो ऐसा नहीं कि कान में जनेऊ चढ़ा ली और मलत्याग के समय बोलने लगे, ऐसा भी नहीं करना है। मन से स्मरण के लिए देश काल स्थिति की बाध्यता नहीं है। और अगर वाचिक उच्चारण करना है तो सामान्य शुद्धि होनी चाहिए। और वो सामान्य शुद्धि में ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहा धोकर ही करना है। प्रातः काल आप उठकर अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर भी भगवान नाम संकीर्तन कर सकते हैं निष्काम भाव से, यदि अनुष्ठानिक संकल्प नहीं है तो भगवान का नाम जो है वह प्रारब्ध क्षय कारक बताया गया है। जीव जितने भी प्रकार के कर्म करता है जिसको भोगने के लिए बाध्य है, अगर वह पुण्य है तब तो खैर सुख इत्यादि के माध्यम से उसकी चिंता दूर होती रहेगी। लेकिन अगर पाप है तो पाप का वह फल भोगना तो चाहेगा नहीं, क्योंकि वह दंड पसंद नहीं करेगा कोई भी प्राणी प्राप्त करना। तो ऐसे में क्या करे वह व्यक्ति? प्रायश्चित्त मतोपार्थम मन्य कुंजर शौचवत, ऐसा राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वह पाप है। इतनी समझ पहले आ जाए समाज में। यही जो मूल समझ है ना, इस विवेक का ही अभाव है। पहले पता ही नहीं चलता है कि हम जो कर रहे हैं वह कृत्य पाप है कि पुण्य है। पहले तो हम ये जाने कि भाई हम जो भोजन कर रहे हैं, जो जैसे हम शयन कर रहे हैं, जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी अपना एक जीवन में व्यवहार है वो धर्म के अनुकूल है कि धर्म के प्रतिकूल है। हम कर क्या रहे हैं वास्तव में। तो
जब पता ही नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो पाप है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, ये प्रश्न उठता है कि हमने जो किया हमको पता ही नहीं कि पाप है, तो फल भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा। अब इसमें दो प्रकार के तर्क होते हैं। एक कहते हैं कि जो आप जानते ही नहीं कि पाप है तो कैसे फल भोगेंगे, क्योंकि पता रहता तो करते नहीं। दूसरे कहते हैं कि यदि आपको नहीं पता है कि अमुक वस्तु विष है और आप खा लें तो आपके असंज्ञेय स्थिति में भक्षित वह विष निष्प्रभावी नहीं होगा, आपको तो मारेगा। दोनों प्रकार की बातें हैं। हाँ, ये अवश्य है कि यदि वह व्यक्ति स्वभावतः सज्जन है, दुर्वृत्ति स्वभावतः नहीं है, किंतु नासमझी, असावधानी, अज्ञानता के कारण उससे पाप हो गया, वो चाहता नहीं है करना लेकिन पाप हो गया, ऐसी स्थिति में उसको जो फल भोगना पड़ेगा वो संज्ञेय अपराध की तुलना में कम भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। दूसरी बात, आपको पता चल गया कि आपने पाप किया, लेकिन यह नहीं पता है कि उस पाप का प्रायश्चित क्या है। आपको यह भी तो ज्ञात हो कि हमने जो पाप किया उसका समाधान कैसे होगा, तो पाप का प्रायश्चित नहीं ज्ञात है। तीसरा एक अवरोध यह है कि जब आपको यह पता चल गया कि पाप का यह प्रायश्चित है तो करने का सामर्थ्य नहीं है। हाँ? पहले तो ये बात हो कि हमने जो किया वह पाप है, दूसरे स्तर पर कि जो पाप है उसका अमुक प्रायश्चित है, और तीसरे स्तर पर उस पाप का प्रायश्चित करने में हम समर्थ हैं कि नहीं है। यदि समर्थ हैं तो ठीक, नहीं तो उसका विकल्प क्या है। तो ऐसी स्थिति में भी एक विडंबना होती है कि वर्तमान पाप के किए गए प्रायश्चित के साथ साथ अन्य क्रियाओं के माध्यम से आगामी पाप के होने की संभावना भी यथावत बनी रहती है। तो भगवान नाम संकीर्तन का महात्म्य हमको अजामिलोपाख्यान से ज्ञात होता है। तो स्वामी निर्मल चैतन्यपुरी जी ने जो ये पदयात्रा निकाली, अब हम उस प्रकार की जीवन वृत्ति में तो नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत भगवान नाम संकीर्तन करने के साथ साथ मतलब जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूं, जब प्रातःकाल हम लोग सोकर उठते हैं तो मेरे धर्मपत्नी और हम, ऐसे तो विवाह से पहले भी जीवन वैसा ही था, लेकिन विवाह के बाद भी 21 बार श्री राम जय राम जय जय राम का स्मरण करके ही बाकी कोई काम करते हैं, न्यूनतम इतना करके ही प्रारंभ करते हैं। फिर तो दिन भर अपना पूजा पाठ भजन तपस्या सब जो अपना है दिनचर्या, खंडन मंडन आजीविका यात्रा तीर्थाटन लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा जप पाठ सब है, लेकिन इतना करके, और रात्रि को सोने से ठीक पहले 5 मिनट संकीर्तन करके ही शयन। तो प्रारंभ और समापन जो दिवस का है वो भगवान नाम संकीर्तन से ही होता है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोग जो दिन भर स्क्रीन टाइम बढ़ाते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, अच्छी बुरी चीजों का अनुभव बटोरते रहते हैं, उस स्थिति का सदुपयोग किया जा सके। फोन क्या है, एक अनिवार्य संसाधन बन गया है जीवन का। आपको पेमेंट करना है तो भी फोन उठाइए, टिकट बुक करना है तो भी फोन उठाइए, समय देखना है तो भी फोन उठाइए, बात करनी है तो फोन उठाइए, प्रशंसा करनी है तो फोन उठाइए, झगड़ा करना है तो फोन उठाइए। कोई पूछ रहे हैं कि बिना नहाए कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम इत्यादि का जवाब बिना नहाए भी कर सकते हैं। हरे राम ये सब कर सकते हैं। सब तारक कोटि के जो नाम संकीर्तन है उसको आप बिल्कुल बिना नहाए भी कर सकते हैं। बल्कि प्रातः स्मरण का जो भी मंत्र इत्यादि है वो सब आप प्रातः काल उठकर जो कराग्रे वसते लक्ष्मी ये सब करते हैं उसी के अंतर्गत उसको आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि जो स्क्रीन टाइम हम फोन पर दे रहे हैं, जो आप फोन पर दे रहे हैं, उसमें कई बार ऐसी बातें समझ में आती हैं जिस पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता है, फिर भी मनोवृत्ति के कारण व्यक्ति दे देता है। बाद में लगता है कि ये उतना भी आवश्यक नहीं था। आप सभी अपने जीवन में ऐसा कभी अनुभव करते होंगे। अब कोई व्यक्ति जैसे अपने ऑफिस में बैठा है, यात्रा कर रहा है, दुकान पर बैठा है और अलग अलग प्रकार की आजीविकाएं हैं, तो जो व्यक्ति हमारे साथ साथ नाम संकीर्तन कर सकता है वो बोलकर कर ले, जो नहीं कर सकता है वो सुनकर उस भाव में चला जाए। तो इससे क्या होगा कि कुछ हमारे जीवन का भी सदुपयोग होगा और कुछ आपके जीवन का भी सदुपयोग होगा। तो हमने ये श्रृंखला एक निकालने की सोची है जिसका नाम हमने रखा है हरि बिन कौन भरोसो। और ये नाम कैसे आया हमारे ध्यान में? नाम ऐसे आया कि बहुत दिनों की यात्रा के बाद, आप सब जानते हैं कि हम बहुत दिनों तक श्री कामाख्या धाम में रह रहे थे। अभी कुछ समय के लिए वहां से बाहर आए हैं, फिर हम गंगा स्नान करने ऋषिकेश की ओर चले गए, वहां अपने गुरु जी का दर्शन किया, फिर अपने माता पिता का दर्शन करने हम घर आ गए। तो पिताजी का दर्शन किया, माता जी का दर्शन किया, और मन में एक विचार आया कि सच्चा गुरु, सच्चे माता पिता वही हैं जो अपने संतान को भगवत प्रेरणा प्रदान करें, अपने संतान को भगवत प्रेरणा प्रदान करें।
तो माता पिता गुरु, हाँ, समाता स पिता सैव गुरु सैव सबांधव शिक्षयेत चेत सदा स्मरतुम हरेर नामैव केवलम। और सौभाग्य से हमको ऐसे माता पिता गुरु की कृपा तो प्राप्त होती रही, अभी भी हो रही है भगवत कृपा से। हमने सोचा कि जिन लोगों के जीवन में इसका अभाव है, कुछ उनका भी कल्याण हो। तो आज और कल का संकीर्तन तो मैं आपको ऐसे ही घर बैठे दूंगा। ये मेरा घर नहीं है, मतलब जहां भी मैं हूं, हमारे एक मित्र का घर है। और परसों का संकीर्तन हम सब वाराणसी में श्री गंगा जी के तट पर करेंगे। समय भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इच्छा है। ये भी नहीं कहूंगा कि हो ही जाएगा, हो सकता है न भी लाइव आऊं, हो सकता है आ जाऊं। रोज तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीना में एक दिन, जब भी ऐसा अवसर मिले हम ये करेंगे। और इसके साथ साथ श्री कामाख्या धाम में आचार्य विवेक मिश्र हमको एक सुझाव दिए कि आप एक इसी प्रकार से साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक एक ऐसे लाइव सेशन दिया करें जिसमें 2-3 घंटे आप लाइव आएं और लाइव चैट में जो व्यक्ति मर्यादा और सद्भावना के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न करे, उसका शंका समाधान, उसकी आप जो शंका है उसका समाधान लाइव में कर दिया करें। तो ऐसा एक सुझाव हमको आचार्य विवेक मिश्र के माध्यम से मिला था। तो हमने कहा कि इस प्रकार का चिंतन भी हम करेंगे, क्योंकि देखिए लेखन भी बहुत पीछे जाता है, अपनी साधना भी बहुत बार प्रभावित होती है, स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए धीरे धीरे करके मैं चाहता हूं कि विषयों की उपेक्षा अधिक करूं। वैसे भी मैं बता दूं कि 100 बातें मेरे संज्ञान में आती है तो 10 बातों पर ही प्रतिक्रिया देता हूं। लेकिन क्या है कि साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही न अथवा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती वाली प्रवृत्ति जिन लोगों की हो गई है ना, ऐसे लोग जो हैं वो टांग खींचने में लगे रहते हैं। इससे लौकिक हानि भी है, पारलौकिक, और दोनों की है, न केवल हमारी अपितु उन लोगों की भी ऐसी ही है। तो भगवान कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन लाइफ जो है वो फेड आउट हो जा रहा है। खैर जो भी है, कभी बाद में उत्तर दे देंगे। देखिए बात है कि शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, उसमें 2 कोटि होती है। एक कोटि को मैं कहता हूं प्रशिक्षु, एक को कहता हूं नैष्ठिक। अब प्रशिक्षु क्या है? वह अपने इष्ट में अन्यता बनाने के कारण उस भाव में जाने की इच्छा रखते हुए अन्य देवताओं से विरोध मोल लेने लग जाता है, जो अनुचित है। नैष्ठिक जो है वो सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करता है। इसीलिए आप शास्त्रों में अनेक ऐसे प्रमाण देखेंगे जहां शिव जी के उपासकों के लिए भी भगवान विष्णु का, भगवती दुर्गा का, भगवान गणपति का, सूर्यदेव का अर्चन विहित बताया है। वैष्णवों के लिए भी अन्य देवताओं का अर्चन विष्णु भाव से विहित बताया। भगवती के लिए भी आप देखें देवी पुराण में शिव नाम कीर्तन, राम नाम संकीर्तन, दुर्गा नाम संकीर्तन को कलयुग में पापनाशक बताया गया है। तो इसीलिए एकैव शक्ति परमेश्वर से भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, ये सब जो भृंगरिटी संहिता के वचन हैं, भगवान एक ही हैं। स्वरूप के, काल के, उद्देश्य के भेद से हम उनका अलग अलग माध्यम से अनुभव करते हैं, अलग अलग आचार्यों के माध्यम से उनके तत्व को विभिन्न प्रारूपों में समझने का प्रयास करते हैं। बाकी तत्व तो एक ही है, ब्रह्म तत्व अद्वितीय है, अनंत है। इसीलिए हम सभी लोग उसी ब्रह्म तत्व के विभिन्न स्वरूपों के प्रति जिसकी जैसी पारंपरिक निष्ठा हो, विष्णु तत्व, शिव तत्व, दुर्गा तत्व, गणपति तत्व, सूर्य तत्व, सुब्रह्मण्य तत्व, जो भी जिसके परंपरागत आराध्य हो, उसी तत्व रूप के नाम रूप लीला धाम के आश्रय से वह परब्रह्म के प्रति सर्वतोभावेन प्रपत्ति को धारण करे। यह हमारा निवेदन है। कोई पूछ रहे हैं आपके विष्णु पुराण कथा कब है? देखिए पहले तो ओंकारेश्वर में थी, फिर आयोजकों ने, जिसमें स्वामी निर्मल चैतन्य जी भी प्रधान हैं, उन्होंने कुछ निजी कारण होंगे उनके, जिसको उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन नर्मदापुरम में उन्होंने उसको स्थानांतरित किया, जिसकी सूचना आप उनके फेसबुक से प्राप्त कर सकते हैं। समय है श्रावण शुक्ल पक्ष के 15 दिन। खैर अब देखिए यहाँ नाम संकीर्तन वाला विषय, आप शास्त्रीय जिज्ञासा करेंगे तो सिर्फ संकीर्तन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग हमारे साथ साथ यदि संकीर्तन कर पाए तो ठीक, और ना कर पाए तो श्रवण कर लें। यह हम आप सबों के प्रति अपना भाव व्यक्त कर दिए। और हरि बिन कौन भरोसो, ये जो हमारे मन में एक भाव आया, तो ऐसे गुनगुनाते हुए यही पंक्ति मेरे मुख से निकली, तो हमने इसी का नाम रखने का विचार किया। तो ये जो भजन श्रृंखला है, इसमें हम लोग कुछ ताम झाम नहीं करेंगे, कोई वैसा कुछ डीजे लाइटिंग की बात नहीं है, बस करना है, मतलब वाणी गुणानुकथने वाला भाव रखना है। और कोई कह रहे हैं कि एक बार गीता का पूरा व्याख्यान करने की कृपा करें। देखिए गीता के व्याख्यान से पहले हम चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता पर कुछ लेखन हो, और लेखन करने के बाद उसी वृत्ति का आश्रय लेकर कुछ व्याख्यान हो। और श्रीमद् भगवद गीता पर मैं जिस प्रकार
का लेखन करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे अन्य समस्त कार्यों से निवृत्त होकर ठीक ठीक कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय चाहिए। ऐसे चलते फिरते भाव से गीता पर व्याख्यान करने से मैं ही अपने आप में संतुष्ट अनुभव करूंगा। कोई कह रहे हैं कि सूर्याष्टक या राजराजेश्वरी स्तोत्र का पाठ केवल द्विज पुरुष ही कर सकते हैं क्या? देखिए, आगमोक्त विधान से दीक्षित शूद्रादि भी, स्त्री इत्यादि भी इस प्रकार के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अदीक्षित व्यक्ति तो खैर कुछ भी न करे, कम से कम उस देवता के सामान्य मंत्र षड्ध शोधन पूर्वक कम से कम सामान्य मंत्र से अधिकृत हो तो करना चाहिए। उस प्रकार के स्तोत्रों का पाठ तो कर सकते हैं, ऐसा हमारा मत है। खैर, अब हम भगवान नाम संकीर्तन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी एकाग्रचित्त हो जाएं, प्रश्न इत्यादि न करें, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देने में भजन बाधित होगा। भजन आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जिसको जैसी रुचि हो अपना करेंगे। अभी 6:15 बज रहे हैं मेरी घड़ी में, 7 बजे तक करने का प्रयास करते हैं। हरि बिना कौन भरोसो, 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 हरि बिना कौन भरोसो। अंत समय कोई काम न आवत, अंत समय कोई काम न आवत, ना रुपया ना पैसो, हरि बिना कौन भरोसो, हरि बिना कौन भरोसो। ये कहीं लिखा हुआ भजन नहीं है, मैंने तो केवल हरि बिना कौन भरोसो ये शीर्षक रखा था, तो एक और अंतरा उसका भाव से निश्चित हो गया तो मैंने गा दिया। इसकी रचना कहीं है नहीं, बस बोलते बोलते निकल गया इतना। खैर, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सूरदास जी महाराज एक भाव बड़ा सुंदर प्रस्तुत करते हैं। देखिए, कवियों की जो बात है, कवियों की जो भावना है, उसमें कई बार कुछ ऐसी बातें रखती हैं जो उनका निजी भाव कहता है, और उस प्रकार का अक्षरशः वर्णन तो शास्त्रों में कदाचित न मिले, लेकिन कवि उस भाव में जाकर भगवान की लीला का उस प्रारूप में आनंद लेता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस भाव से। तो गोपियां उद्धव जी को एक बात कहती हैं। भागवत में तो इसका वर्णन नहीं है इस रूप में, लेकिन सूरदास जी अपने भाव जगत में भगवान के उस दिव्य लीला का अनुभव जिस प्रकार से करते हैं, उसमें एक बड़ा सुंदर पद है, उरुमे माखन चोर गड़े। भगवान ने जिस प्रकार से गोपियों के ऊपर अनुग्रह करते हुए उनको अपनी बाल लीला से आनंद किया, और उन गोपियों के घर में जाकर माखन चोरी इत्यादि की लीला की है। जब भगवान मथुरा चले जाते हैं और उद्धव जी के माध्यम से अपना संदेश उन गोपियों के प्रति भिजवाते हैं, तो गोपियां सूरदास जी के भाव को देखिए क्या कहती हैं। उर्मे माखन चोर गड़े, उर्मे माखन चोर गड़े। अच्छा, ये जो उर्मे माखन चोर गड़े, हमारे हृदय में माखन चोर जो हमारे कृष्ण हैं। अच्छा, चोर भी कैसे? चोर ऐसे जो घर में न आवे तो गोपियां विरह वेदना में चली जाए। मतलब कि ऐसा नहीं कि भगवान कहे ठीक है तुमको आपत्ति है हमारे माखन चोरी से, तो कल नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो गोपियों को लगता था कौन सी विपत्ति टूट पड़ी। गोपियां तो चाहती थी भगवान आए। वो जो चापल्य लीला है, उलाहना का जो रस है, उसको प्राप्त करने के लिए गोपियां उलाहना देने जाती थी यशोदा जी के पास। तो सबसे पहले तो उद्धव जी ने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश किया। अब देखो, उद्धव जी का चरित्र बड़ा उत्तम, पवित्र, निर्मल है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में हनुमान जी का स्थान है, वैसे ही श्री कृष्ण जी के चरित्र में उद्धव जी का स्थान है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के ऊपर श्री राम भक्तों का उत्तरदायित्व सौंपा है, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी महाराज के ऊपर
श्री कृष्ण भक्तों का उत्तरदायित्व सौंपा है। और राजा परीक्षित को उद्धव जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि आपको सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत सुनाएंगे। तो जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश उद्धव जी करते हैं तो गोपियां कहती हैं, क्योंकि गोपियों का जो भाव था वो कांत भाव वाला था। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुनि, ये परीक्षित जी ने कहा भी है। तो भगवान के प्रति कांत भाव से उनकी आराधना थी। प्रमाणम तत्र गोपिका, इसीलिए निर्गुण ब्रह्म के प्रति उस तात्कालिक स्थिति में उनकी निष्ठा नहीं बनी थी। यद्यपि भगवान ने जब आगे उनसे मुलाकात की सूर्य ग्रहण वाले प्रसंग में कुरुक्षेत्र में, तो उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर तत्वनिष्ठ बना दिया था। लेकिन वर्तमान प्रसंग में उद्धव जी के द्वारा उपदिष्ट निर्गुण ब्रह्म के भाव को गोपियों ने वैसा ग्रहण नहीं किया जैसी अभिप्सा उद्धव जी के मन में थी, क्योंकि कहीं न कहीं भगवान को उद्धव जी के हृदय में भी गोपियों के माध्यम से भक्ति के प्रगल्भ भाव की स्थापना करवानी थी। तो क्या कहती हैं गोपियां जब निर्गुण ब्रह्म का उपदेश किया है उद्धव जी ने? तो सूरदास जी के भाव को मैं व्यक्त करता हूं। अक्षरशः ऐसा ही वेद व्यास जी ने तो नहीं लिखा है, लेकिन सूरदास जी का जो भक्त का अनंत कथा के अंतर्गत भाव है वो देखिए। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाय, सौह दे बूझती साचन हासी, निर्गुण कौन देश को बासी। कि हे उद्धव, ये जो तुम जिस निर्गुण ब्रह्म का उपदेश हमें करते हो वो रहता कहाँ है? जैसे हमारे कृष्ण के विषय में तो हम बता दें कि इतने वर्ष यहाँ रहे, इतने वर्ष यहाँ रहे, अभी यहाँ है। तो तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वह कहाँ रहता है? अच्छा ये बताओ, हम जानबूझकर मतलब कोई हंसी मजाक नहीं कर रही तुमसे, हम बस ये पूछना चाहती हैं, जिज्ञासा व्यक्त करती हैं ताकि हम ठीक ठीक समझ पाएं उस तत्व को, उस निर्गुण ब्रह्म को हम ठीक ठीक समझ पाएं जो तुम समझाना चाहते हो कि वह मिलेगा कहाँ, उसका अधिष्ठान क्या है। तो तुम बताओ। हम कसम खाकर कहती हैं, सौहृदय बूझती साच नहासी। तुम ये मत समझना कि हम तुमसे हंसी मजाक कर रही हैं, हम सत्य सत्य तुमसे यह पूछ रही हैं, सौगंध पूर्वक यह कह रही, तुम बताओ सही कि वो कहाँ रहता है। अच्छा, हमें अगर कृष्ण भगवान के बारे में पूछो तो हम बता दें कि इनके लड़के हैं, ये इनकी माता है, यहाँ इनका विवाह हुआ है, ये इनके सेवक हैं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म का क्या है ये तुम बताओ। जैसे हम अपने भगवान का परिचय देते हैं वैसे तुम भी अपने भगवान का परिचय दो। को है जनक जननी को कहियत, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। अच्छा, दिखता कैसा है, उसका ध्यान कैसे करें, उसका स्वरूप कैसा है ये बता दो। वो वेशभूषा कैसे धारण करता है, जैसे हम भगवान के विषय में कह दें कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, वंशी विभूषित करान्नवनीरदा भात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, या श्रेयाश्लिष्टो विष्णु स्थिरतर रुचिर वेद विषयो ध्यान साक्षी शुद्धो। तो ये जो भगवान के अलग अलग स्वरूपों को आचार्य ने वर्णित किया है अलग अलग संप्रदायों में, तो इस निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप तुम क्या बताओगे हमें, ये बताओ। ये उद्धव जी के प्रति गोपियां बता रही हैं, अपना भाव कर रही हैं। ऐसे इन सभी बातों के उत्तर तो शास्त्र में है ही, लेकिन ये भक्त के सगुण ब्रह्म के प्रति जो निष्ठा है उसको दिखाते हुए ये भाव व्यक्त किया जा रहा है। कैसो बरन भेष है कैसो, के ही रस कै अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो, जो रे कहे गो मासी। अब देखो,
हम जो प्रश्न कर रहे हैं उससे चिढ़ना मत, हाँ, इससे तुम अब कुढ़ना मत, क्रोधित मत होना। अकेले हो तुम और हम यहाँ पर पूरे के पूरे गोपी मंडल वाले हैं, तो तुम हमारे घर में आए हो तो हमारे तरीके से बात करना, चिढ़ना मत, कुढ़ना मत। हाँ? अगर तुम बकवास करोगे तो यहीं पर दंडित हो जाओगे, इसीलिए तरीके से हम बात कर रही हैं, तुम भी तरीके से बात करना। तो उद्धव जी ठिठक गए कि क्या उत्तर दें इनको, हाँ, क्या कहें। तो सुनत कौन हुए रहियो ठग्यो सो, सुनत कौन हुए रहियो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी, निरगुण कौन देश को बासी, निरगुण कौन देश को बासी। तो उद्धव जी ने निरूपण किया निर्गुण ब्रह्म का। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते, यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते, यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं, यः प्राणेन न प्राणेति येन प्राणः प्रणयते, यद वाचा न अभ्युदतं येन वाग अभ्युद्यते, केने शतम पतति प्रेषितम मनः के उत्तर में जो गुरु जी ने कहा वही सब उद्धव जी ने निर्गुण ब्रह्म के अजायमानो बहुधा विजायते ये सब समझा दिया, अणुरणियान महतो महियान ये सब समझा दिया। तो गोपियां कहे अच्छा ये निर्गुण ब्रह्म को हृदय में स्थापित करें, समस्या क्या है, यहां तो खाली ही नहीं है स्थान। तो स्थान में कौन बैठा है, बोले कि एक त्रिभंगी अटक गया है, मतलब 3 जगत से टेढ़ा, जो बांके बिहारी कहते हैं ना, बांके मतलब टेढ़ा, टेढ़ा 3 जगत से। तो भगवान जो हैं वो त्रिभंग बिहारी, बांके बिहारी हैं। तो जो धंस गए हैं ना, तो सीधे सीधे होते तो निकाल देते हृदय से, वो टेढ़े होकर ऐसे फंस गए हैं कि उनको निकालो तो नहीं निकले। तो इसीलिए गोपिया कही कि अब हम तो भगवान को, तब ना तुम्हारे निर्गुण भगवान को अंदर में स्थापित करें, जब पहले से जो बैठा है उसको बाहर निकाल पाए। तब जाकर गोपियां कहती हैं उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन चोर गड़े। तो क्या भाई निकाल दो, अगर माखन चोर वो बैठ गया हृदय में तो निकाल दो, तो नहीं। अब कैसे हूँ निकसत नहीं ऊधो, अब तो निकलेगा नहीं, तिरछा है ना, तो निकालेंगे तो अटक जाएगा, फंस जाएगा। अब कैसे हो निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हुए जो अड़े, उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन चोर गड़े। अब भगवान गोप बालक हैं, अभी गोप बालक के रूप में हैं, लेकिन नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्मधृक, ये गोपियां जान रही हैं इस रहस्य को। ये तो गोपी गीत में गोपियों ने कह दिया, भगवान के सगुण और भगवान के निर्गुण दोनों स्वरूपों का बिल्कुल समन्वय पूर्वक प्रस्तुतिकरण करके गोपियों ने गोपी गीत में अपने भाव को व्यक्त किया है। लेकिन क्या कहें, ये वाले रूप में ज्यादा निष्ठा है। तो यद्यपि अहीर जसोदा नंदन तदपि न जात छड़े, अब यहां से भले मथुरा चले गए और यदुकुल नायक बन के मथुरा धिपते रखिलम मधुरम हो गया, मथुरा के राजा बन गए, लेकिन वो पद हमको अच्छा नहीं लगता भगवान के लिए। भगवान जो हैं यहीं पर हमको गोप नंदन, नंद नंदन, यशोदा नंदन के रूप में अच्छे लगते हैं। वो मथुरा चले गए, वहां पर पूरे राजा के समान उनका वैभव हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन वो हमको कोई बहुत बड़ा पद उनके लायक नहीं लगता। वो तो यहीं शोभित तो होते हैं, हमारे हृदय ही उनके लिए शाश्वत पद है, अच्छा निवास है। तो यद्यपि अहीर जसोदा नंदन तदपि न जात छड़े, वहां बने जदुवंश महाकुल, वहां बने जदुवंश महाकुल, हम ही न लगत बड़े, उर में माखन चोर गड़े, उर में
माखन चोर गड़े। बोले तो क्या करें? भाई वसुदेव जी, देवकी जी उनके वास्तविक माता पिता हैं, तो जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के यहाँ रहता है वैसे भगवान चले गए वापस। यहाँ इनके वास्तविक माता पिता तो नहीं थे ना, जो यशोदानंदन तुम कह रहे हो, तो वो तो देवकी पुत्र हैं, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते हैं ना। बोले वो हम नहीं जानते। वसुदेव जी और देवकी जी उनकी बाल लीला का रस नहीं चखे, जो नशा हमें हो गया है। भगवान की उन लीलाओं का आनंद जो हमें प्राप्त हुआ उनको नहीं हुआ, इसलिए हमको नहीं मतलब कि कौन वसुदेव जी हैं कौन देवकी जी हैं, किनके वो लड़के हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम बस ये जानती हैं उद्धव कि ये जो नेत्र हैं उनको भगवान का साक्षात्कार करना ही एकमात्र अभिष्ट है, यही इनका परम लक्ष्य है। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य ही नहीं, इसके अलावा इनकी कोई सार्थकता ही नहीं। कृष्णेतर तत्व का दर्शन करने की यदि विवशता हो तो हम गोपियां जन्मांधत्व को स्वीकार करना श्रेयस्कर समझेंगी, लेकिन कृष्णेतर के दर्शन के प्रति आकर्षित नहीं होंगी। को वसुदेव देवकी है को वसुदेव देवकी है को, ना जाने ओ बूझे सूर श्याम सुंदर बिनु देखे, सूर श्याम सुंदर बिनु देखे, और न को वो सूझे उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन चोर गड़े। बोले कोई बात नहीं, हमने जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया वो तुम्हारे हृदय में नहीं बैठ रहा, क्योंकि पहले से माखन चोर गड़े। कोई बात नहीं, माखन चोर से ही प्रेम कर लो भाई, वही निर्गुण ब्रह्म तो सगुण बनकर यहाँ पर उपस्थित है ना, चलो भैया वही कर लो। बोले वो भी नहीं हो पाएगा। भगवान यहाँ जब तक थे बड़े उदार भाव से हम सबों को शरण में रखते थे, अब तो भगवान राजनीति बतियाने लगे। राजनीति बतियाने लगे। अच्छा कैसे? अब शहरी हो गए, शहर के छल प्रपंच ये सब सीख गए। तो हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। मधुपकी तव बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या। पहले भगवान को हमसे कोई बात कहनी होती थी तो कह देते थे, भगवान से हमारा सीधा संवाद था। भगवान ने पूछा, स्वागतम वो महाभाग प्रियं किम करवाणि वह श्यानामयं कुत्र ब्रूतागमन कारण, कच्चित ब्रूतागमन कारण, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। तो भगवान ने कहा कि भाई इतनी रात को गोपियां तुम लोग जंगल में क्या कर रही हो? तो हमने उनसे अपने मन की बात कही। तो भगवान से बात करने के लिए हमको मध्यस्थ की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? ये तो राजनेताओं का काम है ना, मीडिएटर भेजना, डिप्लोमेट राजदूत भेजना, एम्बेसडर भेजना। तो यहां तो हमारे श्याम सुंदर थे, यहां तो हमारा सीधा संवाद था भगवान से। अब मथुरा चले गए, राजा बन गए, तो राजदूत भेज रहे हैं। भंवरे को मधुपकी तव बंधो मधुकर को भेज रहे हैं। उद्धव जी को भी यहां जंग में लपेटा है गोपियों ने। तो भगवान जो हैं राजनीति करते हुए अपना राजदूत भेजे हैं। अब सीधे संवाद नहीं करेंगे। अब कुछ बात करनी है तब प्रोटोकॉल लागू हो गया। पहले प्रोटोकॉल नहीं था भगवान के साथ। इन्हीं गोल गलियों में हम ही लोगों के माखन के लौंदे पर रीझ कर मनभावन नृत्य प्रस्तुत करने वाले हो श्याम सुंदर, कि एक बार और बढ़िया नृत्य करो श्याम सुंदर तो एक माखन का गोला और दूंगी, ऐसा कह के हम लोग कितना प्रेम करते थे उनसे। इन्हीं स्थानों पर, इन्हीं रजगणों पर भगवान अपने चरण चिन्ह का अंकन करते हुए, मोहर लगाते हुए घूमते थे। हम लोग दिन दिन भर से दरवाजे की ओर देखती रहते थे कि कब गौचारण करके ग्वाल बाल के साथ, गौओं के साथ लौटेंगे, कब हमें नयनाभिराम दर्शन का लाभ होगा। अब प्रोटोकॉल लागू हो गया कि दूत आएगा, दूत से बात करो।
खैर राजनीति सीख गए तो क्या हो गया। अच्छा, समस्या क्या है ना, चतुर पहले से थे, बुद्धिमान पहले से थे। अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति सरल लोगों के बीच में रहे तो सरल रहता है, लेकिन अगर कपटी लोगों के बीच में चला जाए तो कपटी हो जाता है। वो बुद्धिमान नहीं, वो शातिर हो जाता है ना। एक शातिर शब्द जो है वो नकारात्मक अर्थ में, बुद्धिमान शब्द प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन किसी को आप शातिर कहें, जैसे अंग्रेजी में इंटेलिजेंट है और कनिंग है, तो इंटेलिजेंट कह दें, बुद्धिमान कह दें तो प्रशंसा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन शातिर कह दें, कनिंग कह दें, जैसे शकुनी शातिर है, धर्मराज युधिष्ठिर बुद्धिमान है। भेद हो गया दोनों में। अक्रूर जी, विदुर जी बुद्धिमान है और शकुनी शातिर है। तो भगवान पहले बुद्धिमान थे, अब वहां जाके शातिर हो गए। क्यों? अब ज्यादा पढ़ लिख गए हैं ना, गुरुकुल भी जाकर के आगे पढ़ के आए हैं। तो समझी बात कहत मधुकर जो, समाचार कछु पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही, अरु करने ह दिखाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। अब देखो क्या है, भगवान जो हैं, हम ब्रज की ग्वालनों को, हम भोले भाले गोपियों को दूत भेजे हैं, अपना योग संदेश भिजवाए हैं। पहले के लोग कितने अच्छे होते थे सखियों। ते पुनंतिरुकालेन दर्शनेनैव साधव, तीर्थ देव का दर्शन, देवालय जाना, तीर्थाटन करना, ये सब श्रम साध्य है, वहां जाकर लाभान्वित होना पड़ता है, लेकिन दर्शनेनैव साधव, संत महात्मा तो चलते फिरते लोगों को अपने दर्शन से पवित्र करते रहते हैं। अब भगवान कृष्ण पहले सज्जन थे, इनके अनुसार भाव की बात करता हूं, भगवान कृष्ण पहले सज्जन थे, हम सबों को दर्शन देकर कृतार्थ करते थे। अब कहते हैं नहीं, ध्यान लगाओ, अब दर्शन नहीं मिलेगा, अब आपको दूत बनाकर भेजें, कहते हैं ध्यान लगाओ, तो ऐसे योगाभ्यास करो, योग संदेश। उतना जो हमने समर्पण दिखाया, अनन्यता दिखाई, सर्वस्व निछावर कर दिया, वो क्या पर्याप्त नहीं था कि अब हमको इस माध्यम से, इस कठिनाई, जटिल, अरुचिकर माध्यम से उनके पीछे जाना पड़ेगा? अच्छा बताओ, ठीक है हम लगाएंगे ध्यान, अगर हमारे प्रियतम, हमारे कृष्ण यह चाहते हैं कि हम निर्गुण ब्रह्म का ध्यान लगाएं तो हम लगाएंगे ध्यान, लेकिन ध्यान लगाने के लिए जो मन चाहिए, वो मन हमको किस दिन वापस कर रहे हैं, पहले इसका भी हिसाब दे दीजिए आप। हमारा मन हमारे पास नहीं है ना। एक तो हमारे मन को चुरा कर ले गए, तो हमारे मन को जब चुरा कर ले गए तो हम ध्यान फिर किस, और कितने मन होते हैं? एक ही मन होता है ना, तो एक मन तो ले गए, तो जिस मन को वो ले गए उसी मन का प्रयोग करके तो हम ध्यान लगा नहीं सकते ना। तो देखो कितनी राजनीति की बात है, कितनी मतलब सातिरता है उस कृष्ण की। उद्धव तुम ध्यान दो, जब तक यहां थे तब तक वो दर्शन देते रहते थे, तब कोई प्रोटोकॉल नहीं, तब कोई ध्यान नहीं, चलते फिरते हमारे घर में ही दिन भर रहते थे, माखन खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारे पुत्रों के साथ, हमारे भाइयों के साथ क्रीड़ा करते थे, या जिस जो गोपी का जो भाव है, कहीं पुत्र भाव से, कोई बड़ी गोपियां हैं, कोई कांत भाव से, जिसका जैसा भाव है। आज प्रोटोकॉल लागू हो गया, आज दूत प्रथा लागू हो गई, दूत आ रहा है, ध्यान करने कह रहा है, दर्शन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और जिस मन का प्रयोग करके हम ध्यान लगाएंगे वो मन कहाँ है? तो भैया पहले ले गए। तो क्या कहती हैं गोपियां कि पहले के लोग कितने अच्छे हुआ करते थे ना, कि निस्वार्थ भाव से लोगों को कल्याण का भाव रखकर घूमते फिरते कल्याण कर देते थे। और एक इनको देखो, मन भी चुरा कर ले गए, ऊपर से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि ध्यान करो निर्गुण ब्रह्म का। तो क्या कहते हैं, एक अति चतुर होते पहले ही, अरु करी नेह दिखाए, जाने बुद्धि बड़ी जुवती न को। इसी से उनकी बुद्धि कितनी बड़ी है पता चल गया। तो जानी बुद्धि बड़ी जुवती न को,
जोग संदेश पठाए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। भले लोग आगे के सखीरी, भले लोग आगे के सखीरी, ते पुनंतिरुकालेन दर्शनेन साधवः, तो भले लोग आगे के सखीरी, परहित डोलत धाये, वे अपने मन फेरी पाई, जे हैं चलत चुराए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अच्छा देखो क्या राजनीति है भाई। तो आज के राजनेता क्या करते हैं, जो कपटी राजनेता होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से दिखाएंगे कि अमुक व्यक्ति से हमारा विरोध है, अंदर उसी व्यक्ति से साठगांठ किए रहेंगे। बाहर से दिखाएंगे कि ये काम गलत है, ऐसा मत करो, भ्रष्टाचार निरोधक कानून बना देंगे, अंदर से स्वयं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करेंगे। तो वही वाली भ्रष्ट राजनीति ये कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो दूसरे को कहते हैं कि परोपकार करो, दया करो, उदारता दिखाओ। क्या हमारे प्रति उदारता दिखा रहे हैं, हमारे प्रति दया कर रहे हैं, हमारा उपकार कर रहे हैं? और अगर मान लो कि हमको अपने प्रेयसी नहीं मानते हैं, प्रजा तो मानेंगे, प्रजा तो मानेंगे अपने आप को। अगर वो राजा ही मानते हैं तो हमको प्रजा मानेंगे, विश्व के राजा हैं, जगन्नाथ हैं, तो हमको प्रजा के रूप में भी अगर मानते हैं तो कौन सी राजनीति, किस राजा की नीति यह कहती है, कौन सा राजधर्म यह कहता है कि अपनी प्रजा को कष्ट दो, अपनी प्रजा को तड़पता हुआ छोड़ दो? तो ये तो राजनीति भी ठीक से नहीं कर पा रहे। जो हम जैसी अबला प्रजा को, हम जैसी समर्पिता भक्ताओं को इस प्रकार से भगवान उपेक्षित करके कष्ट दे रहे हैं। तो क्या कहती हैं गोपियां कि जो आज तक सदैव दूसरे को सद्धर्म की शिक्षा देते रहे, जो आज तक सदैव कहते रहे कि अनीति का विरोध होना चाहिए, वो आज हमारे साथ ही अनीति कर रहे हैं। ते क्यों नीति करत आपन जे और निरीति छुड़ाए। कंस को मारने के लिए मथुरा गए, क्यों? कंस अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था, प्रजा को कष्ट दे रहा था। तो भगवान जो दूर में है उससे हमें कोई आनंद हो रहा है? हमें भी तो भगवान कष्ट ही दे रहे हैं ना। तो ते क्यों नीति करत आपन जे और निरीति छुड़ाए। राज धर्म सब भये सूर जहां, प्रजा न जाय सताये। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। उद्धव जी के प्रति कुछ कथावाचकों का ऐसा भाव हो जाता है कि उद्धव जी तो बिल्कुल अधर्मी थे, ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं कि उद्धव जी तो बिल्कुल अधर्मी थे, या उद्धव जी को तो कुछ आता जाता नहीं था, गोपियों ने बिल्कुल उनको बेइज्जत करके भेजा। ऐसा बिल्कुल नहीं। भागवत महापुराण का आप अध्ययन करें, आप देखें उद्धव जी को कितना महत्व दिया गया है, उद्धव जी का कितना सुंदर चरित्र वर्णित किया गया है। आजकल के जितने भी कथित संत महामंडलेश्वर जगतगुरु बैठे हुए हैं अलग अलग गद्दी पर, जो स्वयं को भगवान का अनन्य भक्त बताते हैं, उद्धव जी अपने बचपन में बिल्कुल अबोधावस्था में भगवान के प्रति जिस प्रकार का समर्पण भाव रखते थे, ये पूरे जन्म छोड़िए कई जन्म जन्मांतर तक
उस भाव को नहीं ग्रहण कर सकते। लेकिन दंभ क्या है कि वास्तविक भक्त हैं हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति में दंभ का सर्वथा अभाव होता है। एक भी आप भक्त, शास्त्र वर्णित भक्त, यहां तक कि भक्तमाल इत्यादि में भी जिन भक्तों का चरित्र वर्णित है, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि उस भक्त में दंभ का लेश था। यदि कदाचित कभी देवर्षि नारद जैसे परम नैष्ठिक भक्तों में दंभ का भगवान ने अवलोकन किया तो क्या भगवान कहते हैं, करुणा निधि मन देख विचारी और अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेगी सो मैं डारी हम उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, पन हमार सेवक हितकारी। अब उद्धव जी ने कहा कि देखो भगवान मन को ले गए, भगवान मन को ले गए, ये सब तो कहने की बात है, तुम प्रयास करो तो ध्यान लगेगा निर्गुण ब्रह्म में। क्यों नहीं लगेगा? कहते हैं नहीं लगेगा। उद्धव जी आप जो बार बार हमको जो समझाना चाह रहे हैं ना, आज की भाषा में कन्विंस जो करना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उधो मन न भये 10-20। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। और अगर हम भगवान के सगुण को छोड़कर निर्गुण की ओर भी जाएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वह भक्ति व्यभिचारिणी हो जाएगी, अव्यभिचारिणी नहीं रहेगी। इसीलिए उद्धव मन न भये 10-20। अच्छा तुम जो आ रहे थे वहां से चिट्ठी लेकर, थोड़ा मन भी हमारा साथ में ले आते तो कुछ यहाँ का लागू हो जाता, इंस्टॉल कर लेते मन को वापस। एक था, बिल्कुल था, एक मन था, वो चला गया। और जहां गया है वहां से वापस आने वाला नहीं है। अगर उसको वापस आना है तो भगवान के साथ आएगा, नहीं तो वहीं रहेगा। लेकिन भगवान के अतिरिक्त वो दूसरी जगह नहीं रह सकता है। एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। उधो मन न भये 10-20, मन न भये 10-20। उधो मन न भये 10-20, मन न भये 10-20। अच्छा मन वश में कैसे होता है? अर्जुन ने प्रश्न किया गीता में, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। जैसे कोई व्यक्ति चाहे कि हम अपने हवा को, मतलब हाथ को ऐसे घुमाएं और मुष्टिका में, मुट्ठी में हवा को कैद कर लें तो कैसा दुष्कर कृत्य है, वैसे ही मन को, इस चंचल प्रमाथि मन को वश में करना, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। भगवान बोले कठिन तो है, असंभव नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम अर्जुन असंशयम महाबाहो, मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पकड़ में आएगा अभ्यास और वैराग्य से। और ये अभ्यास और वैराग्य ऐसा नहीं कि हम किसी संस्था में चले गए, किसी गुरु से दीक्षा ले लिए और बस बैठ गए और हम बस सीधे सिद्ध हो गए, नहीं। ऋषि महर्षियों को भी बहुत दीर्घकाल के अभ्यास और निरंतर सतर्कता पूर्वक वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन होता है, असंभव नहीं है, कठिन है, श्रम साध्य है। फुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवजो वदन्ति, लेकिन असंभव नहीं है। तो गोपियां क्या की हैं? आप पद्म पुराण देखें, किस ऋषि ने कितने कितने युगों, मनवंतरों, कल्पों तक भगवान के किस रूप की निष्ठापूर्वक आराधना की, तब जाकर उसको इस लीला में इतना सौभाग्य मिला है। और ये कहते हैं उद्धव जी की मन को दूसरी जगह लगा दो, नहीं लग सकता। क्योंकि जितना सामर्थ्य था, जितना परिश्रम करना था उतना कर चुके, अब परिश्रम का अवसर नहीं। जैसे आप कहें कि तुम्हारे शरीर से माथा को काटकर अलग कर देते हैं, तुम अपना नया माथा उगा लो। जैसे नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं तो फिर नए उग जाते हैं,
वैसे माथा काट देते हैं तो माथा से ही तो बाल उग रहा है ना, तो जब बाल उग रहा है तो माथा क्यों नहीं उगेगा? अगर कोई ये तर्क देना चाहे तो ये व्यवस्था जो बाल की है वो व्यवस्था गर्दन में लागू नहीं होती। तो जैसे कोई मस्तक विहीन शरीर को सक्रिय होने कहे अन्य क्रियाओं के प्रति या नया माथा उगाने कहे, वो संभव नहीं। अब रावण इत्यादि अपवाद हो गए, वो शिव जी का वरदान उसमें माध्यम हो गया, लेकिन प्राकृतिक स्थिति में तो ऐसा होता नहीं है। तो उद्धव जी, शिथिल भई सबहि माधव बिनु, जथा देह बिनु शीस। माथा काट दो तो शरीर निष्प्राण हो जाता है। वैसे हमारे सिरमौर और मस्तक कौन है, उत्तमांग कौन है? हमारे भगवान हैं। शिथिल भई सबहि माधव बिनु, जथा देह बिनु शीस। और बोले तो मर जाना चाहिए था। अगर सांस और माथा कट जावे तो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन तुम तो बोल रही हो, तुम कैसे जीवित हो? बोले जीवित हम नहीं हैं, जीवित वह आशा है जो भगवान बंधा कर गए हैं कि मैं लौटूंगा। हम तो मर चुकी। जिस दिन भगवान मथुरा से जा रहे थे, उनके रथ की धूल उड़नी भी जब बंद हो गई, जब वो दृष्टि से बिल्कुल ओझल हो गए, हम मर गई। तुम जिससे बात कर रहे हो गोपियां नहीं है, वो आशा है। भगवान का वह शब्द जिसने यह उच्चरित किया, भगवान की वह वाणी, वह ब्रह्म गिरा जिसने कहा कि मैं आऊंगा। वही आशा यहां तुमको चेतना के रूप में दिख रही है। हम जीवित नहीं हैं, हम तो शिरोविहीन मस्तक के समान हैं। जो तुमको दिख रहा है ना यहाँ चेतनत्व, जो चैतन्यता दिख रही है, वो वही आशा है जो भगवान बंधा कर गए हैं। और इस आशा के सहारे तो उद्धव हम करोड़ वर्ष निकाल रहे हैं, अभी तो कुछ ही वर्ष बीते हैं। शिथिल भई सबहि माधव बिनु, जथा देह बिनु शीस। श्वासा अटक रही आशा लगी, जीवहि कोटि बरीस। ऊधो मनन भये 10-20, ऊधो मनन भये 10-20। और तुम तो योगेश्वर परम योगिराज, योगेश्वरेश्वर, परम योगवेत्ता, परम योग स्वरूप, योग निरूपक, योग ध्येय, योग ज्ञेय, योग गम्य, योगिंद्र, भगवान के सखा हो, मित्र हो। सुन लो, शायद तुमको इस समझने में कठिनाई होगी। योग शिरोमणि लोग संभवतः इस रस को न समझ पाए, इस रसिक भाव में न उतर पाए, लेकिन सुन लो, भगवान कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई ईश्वर ही नहीं, हम किसी को अपना स्वामी ही नहीं मानते हैं, इसलिए तुम्हारे तर्क हमारे सामने निष्फल हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूरदास रसिकन की बतियां, पूर्वो मन जगदीश। आशा है जो बंधकर हमें जीवित रखी है, उस आशा को कभी पूर्ण करेंगे वो जगदीश, जब विश्वास है। लेकिन उद्धव फिर भी वही कहते हैं कि सूरदास रसिकन की बतियां, पूर्वो मन जगदीश। ऊधो मनन भये 10-20, ऊधो मनन भये 10-20। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।